नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आए। आज सुनिए दो औरतों की शनिवार व्रत कथा। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित्त मन से हम सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। एक का नाम सावित्री था और दूसरी का नाम कमला। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था, परंतु जीवन की कठिनाइयों ने दोनों को कहीं न कहीं जोड़ रखा था। सावित्री अत्यंत श्रद्धालु, परिश्रमी और संतोषी स्त्री थी, जबकि कमला तेज तरार, क्रोध और परिस्थितियों पर रोप करने वाली। दोनों के घर आमने सामने थे और दोनों की दिनचर्या भी लगभग एक ही समय पर आरंभ होती थी। सावित्री बहुत गरीब थी। उसका पति लकड़ी काटने का काम करता था, जिससे रोज न तो पर्याप्त कमाई होती थी और न ही घर में कभी सुचारू ढंग से भोजन बन पाता था। परंतु कठिनाइयों में भी सावित्री का मन भगवान में अटल रहता था। वह प्रत्येक शनिवार को भगवान शनिदेव का व्रत रखती और तिल तेल तथा काले वस्त्र का दान करती। यही उसकी भावना उसे संभाल देती थी। दूसरी ओर कमला का घर संपन्न था। उसका पति नगर का व्यापारी था, जो धन्य धान्य से परिपूर्ण था। परंतु कमला के मन में असंतोष अस्थायी रूप से बैठा रहता। वह सोचती, धन तो बहुत है, पर मन की प्रसन्नता क्यों नहीं मिलती। पर वह यह बात समझ नहीं पाती कि संपन्नता श्रद्धा, संतोष और सदाचार से मिलती है। एक दिन दोनों के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उस शनिवार की सुबह सावित्री जल्दी उठी। उसने स्नान कर पूजा की सामग्री तैयार की और मन ही मन शनि देव का स्मरण किया। उसी समय नगर में यह समाचार फैल गया कि महाराज स्वयं नगर भ्रमण पर आने वाले हैं और वे किसी एक गृहस्थ के घर जाकर भोजन करेंगे। यह बात सुनकर कमला उत्साहित हुई। वह सोचने लगी कि यदि राजा उसके घर भोजन करेंगे तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। कमला ने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि पूरा घर साफ किया जाए, सजाया जाए और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनवाए जाएं। परंतु इतने इंतजाम के बाद भी उसके चेहरे पर तनाव और क्रोध ही दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर सावित्री ने यह समाचार सुना तो उसके मन में राजा के घर आने की अपेक्षा नहीं जागी। वह तो बस अपने व्रत और पूजा में लीन थी, परंतु उसके घर में न भोजन था, न सजावट, न दान करने योग्य कोई वस्तु। फिर भी वह मन से प्रसन्न थी। इधर राजा नगर में घूमते घूमते उस गली में पहुँचे जहाँ सावित्री और कमला का घर था। राजा ने देखा कि एक घर में बहुत चहल पहल है। नौकर चाकर दौड़ रहे हैं। वह घर कमला का था। वहीं दूसरी ओर सावित्री का छोटा सा झोपड़ी नुमा घर था, जहां एक दीपक जल रहा था और धीमी सी प्रार्थना की आवाज आ रही थी। राजा ने मंत्रियों से कहा, मैं आज उस घर में भोजन करूंगा जहां मुझे सच्चाई, शांति और भक्ति दिखाई देती है।
सभी मंत्रियों को लगा कि राजा अवश्य कमला के घर ही जाएंगे, पर राजा ने जैसे ही सावित्री के घर की ओर कदम बढ़ाए, सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने सावित्री को देखकर कहा, माता, क्या मैं आपके घर भोजन कर सकता हूँ? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे घर में देने योग्य कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल व्रत कर रही हूँ। राजा मुस्कुराए, माता, जिस घर में श्रद्धा और भक्ति हो वहाँ भोजन अपने आप शुभ हो जाता है। सावित्री ने भगवान से प्रार्थना की और अपने पास रखी हुई थोड़ी सी सत्तू की पिंड, तिल और गुड़ राजा के सामने रख दिए। राजा ने अत्यंत आनंद से भोजन किया और जाते समय कहा, माता, आज से आपके घर से अभाव दूर होगा। और सचमुच उस दिन के बाद सावित्री के घर आर्थिक समस्याएं कम होने लगी। उसके पति को अच्छा काम मिल गया और धन का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ने लगा। उधर कमला यह देखकर क्रोधित और ईर्ष्या से भर गई। उसने सोचा कि सावित्री जैसी गरीब स्त्री को राजा कैसे अपने घर भोजन के लिए चुन सकते हैं। वह दौड़कर राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, आपने मेरे घर भोजन क्यों नहीं किया? मैं तो विभिन्न प्रकार के भोजन बनवाई थी। राजा ने शांत स्वर में कहा, भोजन का स्वाद श्रद्धा और सच्चाई से आता है। जहाँ अहंकार हो वहाँ प्रभु की कृपा नहीं ठहरती। कमला को यह बात समझ नहीं आई। गुस्से और जलन के कारण उसने शनि देव के व्रत का उपहास करना शुरू कर दिया और सावित्री को ताने मारने लगी। परंतु जल्द ही उसके जीवन में विपरीत घटनाएं घटने लगी। उसके पति का व्यापार अचानक घाटे में चलने लगा और घर में कलह बढ़ने लगी और धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कमला को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, कमला, तुम अहंकार में डूबी हुई हो। तुमने भक्ति, दया और विनम्रता का मार्ग छोड़ा है। शनि देव का उपहास करने के कारण तुम्हारे जीवन में कष्ट आने लगे हैं। स्वप्न समाप्त होते ही कमला घबरा कर उठ बैठी। उसके मन में भय और पश्चाताप दोनों थे। अगली सुबह वह सावित्री के घर गई और रोते हुए बोली, बहन, मैंने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया। कृपया मुझे क्षमा कर दो और बताओ कि मैं शनि देव का व्रत किस प्रकार करूं। सावित्री ने उसे गले लगा लिया और बोली, भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चा मन चाहिए। शनि देव अपने भक्तों पर जल्द ही दया करते हैं, यदि मन शुद्ध हो तो। सावित्री ने उसे शनिवार व्रत की विधि बताई। सुबह उठकर स्नान करना, स्वच्छ कपड़ा पहनकर तिल तेल का दान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, पीपल की पूजा और सरल मन से प्रार्थना करना। कमला ने उसी दिन से पूरे समर्पण के साथ शनिवार का व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगे। उसके पति के व्यापार में सुधार आया, घर में शांति लौट आई और उसका मन भी पहले से अधिक शांत और संतुष्ट होने लगा। दोनों स्त्रियां अब एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहने लगीं।
सावित्री ने उसे एक सीख दी। शनि देव दंड भी देते हैं और कृपा भी, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा मनुष्य को सही मार्ग दिखाना होता है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति से शनि देव प्रसन्न होते हैं। अहंकार और ईर्ष्या से दुर्भाग्य बढ़ता है, जबकि सत्य और सदाचार से जीवन में सुख शांति आती है। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।